हेलो बच्चे, हम इसके पहले रियल नंबर का फर्स्ट पार्ट लोड किए थे। उसमें कुछ आज जो करेंगे सेकेंड पार्ट उसका बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह लघुत्तम समापवर्तक से है। देखिए, लघुत्तम समापवर्तक से है। लघुत्तम समापवर्तक का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह 6, 6, 18, 20 का एलसीएम निकालें। इसको निकालेंगे कैसे देख लीजिए। 6, 18, 20 सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 3, 9 और ये 10 बार में। 2 से ये 3 बार में कटा, ये 9 बार में कटा और ये 10 बार में कटा। और ये फिर अब ये 3 से कटेगा। 3 से 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9 और ये 10 के 10 ही रह जाएगा। अब क्या होगा, जो बचा इसको हम गुना करा देंगे। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 10। देखिए 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा और 18 दहाई के 180 हो जाएगा। इसका एलसीएम जो आंसर आ गया 80 हो गया। आगे देखिए, अब एचसीएफ से क्वेश्चन रहता है। एचसीएफ से रहता है जैसे 6 और 40 का एचसीएफ निकालें। तो 6 और 40 का एचसीएफ निकालें। इसको देखिए कैसे निकालेंगे कि 6 को बाहर कर देंगे और ये 40 को अंदर कर देंगे। ये 6 से भाग लगाएंगे तो ये 6 5 30 36 जाएगा। हासिल देंगे 10, 10 में 6 जाएगा तो 4, ये कट जाएगा। ये 6 उतरेगा, 4 एक बार में घटेगा, 2 बचेगा और ये जो 4 होगा ये 2 दूनी के 4, ये 2 बार में कट जाएगा। यानी कि मासा बराबर जो इसका आंसर आ गया वह 2 आ गया। ये वाला आंसर होता है। इस तरह के रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि 6 और ये 6 और 40 का मासा निकालें। आगे देखिए, जो आगे क्वेश्चन रहेगा संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड से रहेगा। संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड से जो रहेगा, अगला जो टाइप कुछ है संख्याओं का क्वेश्चन है कि संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड। संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड जैसे पूछेगा कि 24 का अभाज्य गुणनखंड बताएं। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसको हम क्या करेंगे कि 24 को ये भाग देंगे 12, 2 से 6, 2 से 3। यहाँ पर लिखेंगे 24 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभाज्य गुणनखंड बराबर, ये देख लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 होगा। ये होगा। इसी तरह से दूसरा रहेगा इसका कि 90 का अभाज्य गुणनखंड। तो 90 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इधर कर लीजिए खंड, 2 से ये हो जाएगा 45, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 15 बार में, 3 से कटेगा ये 5 बार में। तो ये हो गया। तो ये 90 का अभाज्य गुणनखंड लिखाएगा यहाँ पर। ये तो क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको देख लीजिए कि 90 बराबर ये कितना हो गया, ये है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। क्वेश्चन ये रहेगा कि 24 का, क्वेश्चन इसमें रहेगा कि 24 का अभाज्य गुणनखंड बराबर ये होता है। 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, फिर दे देगा 90 का अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो 90 का अभाज्य गुणनखंड ये होता है। आगे का जो क्वेश्चन रहेगा इसका, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करें। ये रहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालें। विधि से एचसीएफ निकालें। अब देखिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से
HCF कैसे निकालेंगे? जैसे कि मान लीजिए कि 12, 15, 21 क्वेश्चन दे देगा 12, 15, 21। इसका रहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालें। तो HCF इसका हम निकालेंगे कैसे से देखिए, पहले ये 12 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो ये 12 का 2 से 6, 2 से 3, ये हो जाएगा 12 का जो खंड किए 2 गुना 2 गुना 3 होगा। फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इधर देखिए 15 का खंड कीजिए, ये 3 से 5 बार में कट जाएगा तो ये 3 गुना 5 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 21 का जब हम खंड करेंगे यहाँ से ये 3 से तो ये 7 बार में हो जाएगा, तो 3 गुना 7 हो जाएगा। अब देख लीजिए कि तीनों में कॉमन कौन है, तो तीनों में कॉमन ये वाला है, यानी कि इसका मौसा बराबर जो हो जाएगा, इसका मौसा बराबर हो जाएगा वह 3 होगा। आगे के क्वेश्चन, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से इस तरह से HCF रहता है। अब जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से मान लेते हैं इसी का हम LCM निकालते हैं, यही क्वेश्चन दे देगा LCM कि अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM निकालिए। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM कैसे निकालते हैं। जैसे कि दे देगा क्वेश्चन में 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM निकाले। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे कि 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ हम निकाल चुके हैं, देख लीजिए 2 गुना 2 गुना 3। उसी तरह से 15 का यहाँ निकाल चुके हैं 3 गुना 5, तो ये 3 गुना 5 हो जाएगा। उसी तरह से 21 का, तो 21 का 3 गुना 7 हो जाएगा। आप देखिए कि LCM बराबर सबसे ज़्यादा जो संख्या है वह कौन है, तो सबसे ज़्यादा जो है वह 2 है। सबसे पहले 2 की बारी आता है, तो 2 जो है यहाँ है, 2 कितना बार है, तो 2 बार है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2 के पावर 2, 2 के बाद 3 का बारी आता है, तो 3 देखिए कि सब में 3 एक ही बार है, तो हम इसमें एक बार 3 लिख देंगे। उसके बाद 3 के बाद इसमें 5 है, तो 5 जो है वह एक बार है, इसमें एक बार है 5, ये इसमें तो 5 गुना, और इसमें 7 एक बार है, तो ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा। ये जो है कनेक्ट छोड़ दिया।